धर्मेंद्र सिंह चाहर चिरमोली निवासी और ढोलक पर जो साथ दे रहे हैं हमारे वो हैं आकाशवाणी कलाकार मास्टर ज्वाला प्रसाद जी लालू आगरा से। और पैर पर जो झंडा दिखा रहे हैं वो हमारे भाई वीरेंद्र सिंह रोनिजा राजस्थान से। और इसकी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारी आवाज को देश विदेशों तक पहुंचा रहे हैं, दो यूट्यूब चैनल लगे हुए हैं। सुरेश भाई डीजे शाम सर्विस बड़ौदा मेल से और हमारे भाई अरविंद चाहर बसैया निवासी दीजिए। परम आदरणीय पंच कमेटी संतजन इस मंदिर प्रांगण में जितने भी श्रोतागण सभी के चरणों में मेरा हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार राम राम साहब। सज्जनों कलाकार बहुत ही अच्छे आपके बीच आए हुए हैं और मैं तो यही बार बार आपको धन्यवाद दूंगा कि वास्तव में ही इस क्षेत्र में कलाकारों का सम्मान किया जाता है। ये एहसास हो रहा है कलाकारों को। मां साहब ये तो पहले से ही क्षेत्र अलग है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कवि लिख रहे हैं। और कैसे मां साहब यदि किसी इंसान को मारना है तो तेज तीर तलवार से नहीं। बहुत ही पुराने कलाकार थे हमारे भाई राजवीर सिंह पहाड़ी वाले। मां साहब कि मारना है और ये गाली किसी को मर नहीं सकता किसी को। क्या भला होगा अगर जो तुम मार दोगे जान से, अजी बख्श दोगे जान तो मर जाएगा एक। आदमी मर सकता है, आदमी ये आदमी मर सकता है और ये हर मार का मारा हुआ लेकिन सिर उठा नहीं सकता कभी एहसान का। आदरणीय विद्वानों एक छोटी सी प्रस्तुति आपके बीच दे रहा हूं। मां साहब राधा जी ने कहा है और लेकिन कहा क्या पुरस्कार हमारे चाचा जी दे रहे हैं। मां साहब कैसे मेरी बहना वो मेरी बहना मोहन की याद सतावे। क्यों ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी बसैया निवासी दे रहे हैं। कैसे मां साहब मेरी बहना वो मेरी बहना मोहन की याद सतावे, दिल में को धीर बनावे, मेरी बहना मोहन की याद सतावे।
नहीं जानता हूं इनके। और 501 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी अचल सिंह भी दे रहे हैं। कैसे मां साहब? ये अंतरा क्या कह रही है? ये जितने भी 51 रुपए से 101 रुपए से जितने भी पुरस्कार दे रहे हैं, ये पुरस्कार नहीं, मेरा सम्मान है। आशीर्वाद की कामना करूंगा मां साहब। कैसे? अरे एक मन में ऐसी आवे, ऐसे एक मन में ऐसी आवे में पंछी बन उड़ जाऊं, अपने प्रीतम प्यारे तेरे दर्शन को दिखाऊं, अपने प्रीतम प्यारे तेरे दर्शन को दिखाऊं। तुझे मन में ऐसी आवे, तुझे मन में ऐसी आवे जब तन पे भस्म रमाऊं, वृंदावन की कुंज गली में। ये 501 रुपए का पुरस्कार दिया है प्रधान पद के प्रत्याशी हैं डॉक्टर दिनेश सिंह नंगा दर्शाए वाले। अरे तुझे मन में ऐसी आवे जब तन पे भस्म रमाऊं, वृंदावन की कुंज गली में और मेरा घेरा भी गाऊं। कहना मेरी कहना पपिया जब फूंक उठावे, मेरी कहना पपिया जब शोर मचावे, कोयलिया फूंक उठावे, अब तक नहीं आयो मेरो सामरो। मेरी बिहना मोहन की याद सतावे, दिल में कोई बतावे, अब तक ना आयो मेरो सामरो। ये 501 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं हमारे चाचा जी मुरारी लाल जी बसैया निवासी। और ये 501 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं हमारे नेताजी बहन नेला झब्बा से। और ये 501 रुपए का पुरस्कार दिया है सोमवीर सिंह प्रधान जी जेंगरा निवासी। ये 501 रुपए का पुरस्कार दिया है राजेंद्र सिंह सूबेदार बसैया निवासी। सज्जनों, अपने ध्यान को लगाएंगे प्रसंग की। जिस समय वो पांचों पांडव शतमी द्रौपदी पियावान जंगल में 12 वर्ष का वनवास 1 साल का अज्ञातवास व्यतीत कर रहे थे, हुआ क्या? पांडवों को बनी में
मामा शकुनी ने और दुर्योधन से कह दिया, दुर्योधन सुन, इस समय बनी में रहते रहते पांडवों को 6 वर्ष बीत चुकी हैं। यदि पांडव वन से लौटकर वापस आ गए तो आधा राजपाट बांट लेंगे। इससे यही बेहतर है जिस वृक्ष पर जहरीले फल आने वाले हो उसकी जड़ को पहले ही क्यों कटवा दो। दुर्योधन ने कहा मामा ठीक है। सभी योद्धा विराजमान ने सलाह मशवरा किया और सेना को आदेश दिया। सेना तैयार होने लगी। जब यह सूचना पितामह भीष्म ने सुनी कि दुर्योधन सेना लेकर जा रहा है, अपने पास में विदुर को बुलाया और कहा, दुर्योधन के पास पहुंच गए। पितामह भीष्म और विदुर दोनों दुर्योधन के पास पहुंच गए, लेकिन जाकर के कहा क्या शंका और ये दुर्योधन साच, अब ये दुर्योधन साच बताइए योद्धा को बजवाइयो। हमारे डॉक्टर साहब सहदेव नैना झप्पा निवासी कैसे बात साहब? भैया संग युद्ध को सोहू भैया संग युद्ध को ढंग कटक सजुबायो। सोहू भैया संग युद्ध को ढंग कटक सजवायो के कोई दुश्मन हस्तनापुर के ऊपर चढ़ के आयो। ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं सुनहरी लाल जी करहरा निवासी। और साहब इसी के साथ कभी लिखा है और क्या लिख रहे हैं, आदमी वही है यारो। ये 1100 रुपए का पुरस्कार दिया है हमारे विनोद भाई नगला दलसा निवासियों ने। मैं तो बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा। मां साहब क्या लिख रहे हैं कभी, आदमी वही है यारो आज के जमाने में, आदमी से आदमी की बात करे क्यों? ये आदमी ने आदमी को, आदमी ने आदमी को आदमी कभी माना, आदमी ने आदमी को आदमी कभी माना, आदमी के संग में दिन की बात करे आदमी। और ये 51 रुपए का पुरस्कार दिया है हमारे शिवराज सिंह नगला बीच वालों ने। कैसे भाषा आदमी ने आदमी को आदमी कभी माना, आदमी के संग में दिन की रात करे आदमी। और कहते परमात्मा है वो दुष्ट आत्मा, कहते परमात्मा है
जब पिता में भीष्म विदुर को लेकर के पहुंच गए, अर्थ में कहा है, एक कुरुनंदन कौन के बंधन, एक कुरुनंदन कौन के बंधन, युद्ध की झालरबाजी रे मेरे हेरे उपहेम बता दे बेटा पट रानी कहां साजी रे। सो कामिन काम समर में नाई, कामिन काम समर में नाई, क्यों नारी न तू सजवायो और दुर्योधन जाल। पिता में भीष्म ने जाकर के कहा, दुर्योधन मैंने ये सुना है तू सेना लेकर जा रहा है, मैं मानता हूं किसी राजा ने तेरे ऊपर चढ़ाई करती हो तो तू सेना लेकर जा सकता है, लेकिन सेना में और युद्ध में नारियों का क्या काम है। इतने वचनों को सुना, अब दुर्योधन कहता है, कैसे माता, ये वे कह रहे हो दुर्यो, ये कह रहे हो दुर्यो धन बलधारी, और बाबा तुम सुन ले हो बात हमारी। ये रे हम नाए कछु, ये रे हम नाए कछु करी रे गंगा, ये रे हम नाए कछु करी रे गंगा, और नहावे बोले चाहे गंगा। आदरणीय श्रोताओं, इधर में दुर्योधन ने कहा है, डोला सहित सजी पटरानी, ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार दिया है हमारे दादाजी प्रताप सिंह मेला केरी निवासी। डोला सहित सजी पटरानी, अरे फौज सजा नहीं करके जी, हम कछुदान करेंगे बाबा गंगा जी के कछे जी। सो कुटुंब सहित में भीष्म बाबा पर अभी कबू न नहायो और न को मैंने जाल रचा। दुर्योधन ने कहा, पिता में भीष्म से, बाबा जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो केवल अपने परिवार को लेकर गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं। धोखा दे दिया है, लेकिन कहा क्या, और देख लग रही है बदन में भारी पिता में भीष्म विदुर दोनों को धोखा दे दिया, समझा दिया, लेकिन जिनके अरमान क्या है, दुर्योधन क्या कहता है साहब, तेरे भाई तो सभा में काटना अंध को कह गई। दुर्योधन कह रहा द्रौपदी, अब देखना तू वन से कहां भाग कर जाती है। क्या कहा, तेरे भाई तो सभा में बात
जिगड़ी दमका हुआ करती है गाना, ऐसे नहीं टाइम पास। दुर्योधन ने कहा द्रौपदी अब देखूंगा तू कहां भाग कर जाएगी। इसलिए जिगड़ी की जिसे मेन चीज कहा करते हैं उड़ान ना साहब। सो भैया मेरे ये 1 लाख रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी रामवीर सिंह झप्पानवासी दे रहे हैं। सो भैया मेरे भीषम दियो बेटा हुक्म से सेना को दियो है हुक्म सेना को दियो झनक झनक थोरी बाजे रे पायलिया। अबुआ की डाली में बोले रे कोयलिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अमुआ की डाली बोले रे कोयलिया। प्रेम की गीत ये प्रेम की गीत सुनाए कोयलिया। झनक झनक थोड़ी बाजे और गाना सुनिए। गाना सुनेंगे, ध्यान लगाएंगे। बात तो समय की है जिस समय भगवान राम के रास्ते की तैयारियां हो रही थी। हुआ क्या सजनों, जब इतनी सूचना और कैकई ने सुनी, कैकई को भवन में पड़ गई। जब यह मालूम महाराज दशरथ को होता है, महाराज दशरथ चाचा जी सुनिए, महाराज दशरथ रानी कैकई के पास पहुंचते ही जाकर के कहा, हे प्राण प्रिय, आज मैं ये क्या देख रहा हूं, तेरी उदासी का कारण क्या है। रानी कैकई ने कहा, स्वामी आप पूछना चाहते हैं, तुम्हें वो दिन याद है जो 2 वरदान है ना मेरे, पहले उन दोनों वरदानों को दीजिए। कितने कहा, महाराज दशरथ ने कहा, रानी मांग ले, क्या मांगना चाहती है तू मांग ले।
लेकिन रानी ने कहा ऐसे नहीं। तो फिर कैसे? अरे पहले राम की सौगंध खा करके कहिए कि जो मैं मांगूंगी आप देने के लिए उसे तैयार हैं। इतने बच्चों को सुना और महाराज दशरथ ने कहा रानी ये भी बात ठीक है, मांग ले पर मांग ले, ये मांग ले पर मांग ले। अरे चिंता नहीं धन धाम की, और मैं खाता हूं तेरे सामने में सौगंध प्यारे। रानी में राम की सौगंध खा करके कहता हूं कि जो तू मांगेगी उसी को मैं देने के लिए तैयार हूं। इतने वचनों को सुना और रानी ने कहा महाराज सुनिए, मांगती हूं मैं आपसे, मांगती हूं मैं आपसे। अरे कलंक कितना करना नाम को, मेरे भरत को गद्दी मिले बनवास दे दो। इतने वचनों को सुना चाचा जी, इतने वचनों को सुना महाराज दशरथ के पैरों के तले जमीन हिलने लगी और हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ ने कहा सर जी रानी कैकेयी से क्या कहा? ये मेरे हिलते चमन को, हे रानी ये मेरे हिलते चमन को उजाड़े मदीना। अरे घर से ललन को पुरानी, ये घर से ललन को पुरानी और देखने का मदीना। मेरे खिलते चमन को उजाड़े मदीना। लेकिन सुन ऐसे कहा, दो की जगह ये चार, दो की जगह ये चार, तू वरदान ले ले। दो की जगह ये चार, वरदान ले ले। बदले में चाहे रानी, बदले में चाहे रानी मेरी जान ले। मेरी जान ले ले। आदमी श्रोता महाराज दशरथ ने कहा रानी सुन, ये क्या बोलते का पुरस्कार श्री राम जी सरपंच दे रहे सर। कैसे बात साहब? दो की जगह ये चार, वरदान ले ले। बदले में चाहे तू रानी मेरी जान ले ले। क्यों? ये लगे हुए राक्षस को, अरे लगे हुए राक्षस को उखाड़े मदीना। मेरे घर से ललन को रानी निकाले मदीना। अरे ताज की न चिंता मुझको, हे रानी ये ताज की न चिंता मुझको, शान जा रही
संग में निकली, जानकी के संग में निकली, जान जा रही है। जानकी के संग में निकली, जान जा रही है। और दूसरी अंतरा में क्या था साहब? राजपाट ले ले सारा, रानी ये राजपाट ले ले सारा, तू घर बार ले ले। लेकिन इससे पहले तुझे करना क्या होगा? राजपाट ले ले चाहे घर बार ले ले, करने को कत्ल मेरा, करने को कत्ल मेरा, तू तलवार ले ले। राजपाट ले ले सारा, घर बार ले ले, करने को कत्ल मेरा, तलवार ले ले। अपने सजन को नयन से, अपने सजन को नयन से, अपने सजन को नयन से उतारे मदीना, मेरे घर से ललन को उतारे मदीना। अंतिम बंद पेश कर रहा हूं, गाने का निचोड़ सुनेंगे मां साहब कैसे? ये कहते ही वेद शास्त्र, हे रानी, अरे कहते ही वेद शास्त्र, तू कर ले पता है। ये कहते ही वेद शास्त्र, तू कर ले पता है। पत्नी के लिए होता, पत्नी के लिए होता पति देवता है। पत्नी के लिए होता पति देवता है। और अरे बन के बच्चों को रानी, हाय बन के बच्चों को पुरानी, बन के बच्चों को पुरानी, उच्चारे मदीना, मेरे घर से ललन को निकाले मदीना। बहुत ही शुद्ध और साफ दिल्ली की प्रस्तुति दी भाई धर्मेंद्र ने, और क्षेत्रीय जनता यही चाहती है